तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके इवन में। मैं स्मित कुमार आज आपको जो है पढ़ाने जा रहा हूँ। इसी संधि के टॉपिक में जो है हमारा अगला जो है आपका वो है क्या, तो वो है आपका संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, ज़रा आप ध्यान दीजिएगा उस पर। तो संधि विच्छेद में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा पहला था उसका जो है आपका स्वर संधि। स्वर संधि के प्रकार में हमने पहला बात कर लिया था दीर्घ संधि, दूसरा बात कर लिया था हमने गुण संधि, और तीसरा बात करेंगे आज हम जो है वो है आपका कौन सी, तो सर वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे सर वृद्धि संधि के बारे में कि वृद्धि संधि हम लोग किसे कहते हैं। वृद्धि संधि तो वैसे भी देख रहे हैं कि वृद्धि संधि जो होती है इसमें आपके उसमें गुण संधि में ए का मात्रा आ रहा था, ओ का मात्रा आ रहा था और आ रहा था, ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका कि इस वृद्धि संधि में जो है इसमें एक मात्रा की जगह दो मात्राओं का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो वृद्धि हो गया तो इससे बन गया क्या, वृद्धि संधि। यानी कि जिस पे डबल आई का मात्रा देखते हैं लोग बताते हैं ट्रिक्स में कि उसको हम लोग वृद्धि संधि में ही लेकर चलते हैं, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। आप उस अपवाद को अगर नहीं जानते हैं तो निश्चित है कि आप एग्जाम में उसको गलती करके आएंगे, लेकिन हमें तो उस गलती को रोकना है। तो देखिए अ आ का योग हमने ई और छोटी ई और छोटा ऊ से कर लिया था तो गुण संधि हो रही थी। अब इसी अ या आ का योग जो है आपके अगले स्वर ए और आय से होगा तो ये बनेगा आपका बड़े आय में, तो ये आपका हो जाएगा आय। समझ रहे हैं ना। जैसे एग्जाम्पल में आता है कि ए धन आय जो होता है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एक धन एक। अब देखिए अगर क की बात करें तो क में आपको पता है कि क का जो स्वर है अंतिम वो क्या है, अ है, प्लस ये क्या है, ए का मात्रा है। तो और ए की मात्रा से जब भी बनेगा तो क्या आएगा, आय का मात्रा आएगा। इस आय की मात्रा को कैसे दर्शाते हैं, इस तरह से, यानी कि ये हो जाएगा ए तो रहेगा क पे ये आय का मात्रा जुड़ेंगे और ए तो आय बनेगा, और क पे आय का मात्रा हो जाएगा तो ए कैक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं। चलिए और भी होता है, तो जब अप अ और आ का योग किससे करेंगे, तो सर ओ या औ से करेंगे। किससे? ओ या औ से करेंगे, तो ये आपका औ में ही बदलेगा, बड़े वाले में, ठीक है। अब इसकी संधि की बात करें तो सर जैसे एग्जांपल में जल धन औषध हो गया। क्या हो गया? जल धन औषध। तो जल धन औषध कैसे होगा, तो ये जो होगा आपका ये अ है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, अ। इसका प्रारंभिक वर्ण कौन सा है, औ है। तो अ और औ के योग से होने वाला क्या होगा, औ बनेगा। तो ये हो जाएगा क्या आपका ज था तो ज रहेगा ही रहेगा, ठीक। उसके बाद से यहाँ पे क्या है, ल है, और अ में जोड़ेंगे तो अ का मात्रा हो जाएगा। तो ये हो गया जलौषध। क्या हो जाएगा आपका, जलौषध। तो ये जल धन औषध क्या बनेगा, जलौषध बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके और एग्जाम्पल की बात करें और संधि विच्छेद करेंगे हम लोग। चलिए इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये दो नियम आप लोग याद रखिएगा। तो जिसमें पहचान के लिए तो डायरेक्ट ये होता है कि आप सीधा आई का मात्रा देख लें और या तो ये औ का मात्रा देख लें, यहीं से आपकी संधि टूटेगी और संधि विच्छेद भी आपका यहीं से होगा। आप यहाँ से आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कहा हितैष, हमने क्या कहा, हितैष या हितैषी होता है, हितैष नहीं होता है, हितैषी। हमने कहा हितैषी, तो बताइए आप इसको कहाँ से तोड़ेंगे, तो आप कहेंगे सर जहाँ डबल की मात्रा दिख रही है यहीं से इसको तोड़ना है, तो तोड़िए। तो आप कहेंगे सर हित होता है कि हितै होता है, तो आप कहेंगे सर हित होता है। क्या होता है, हित होता है। धन, उसके बाद क्या बना, ए बना, तो ए और सी हो जाएगा। तो हित धन ऐसी क्या बनेगा आपका, हितैषी। हित धन ऐसे क्या बनेगा आपका, हितैषी। देखिए इसका अ है, अंतिम वर्ण क्या है, अ है, और ये ए है। तो जब और ए मिलेगा तो क्या बनेगा सर, आय बनेगा। तो इसलिए हितैषी हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके आगे और एग्जांपल लिया जाए, जैसे कि हमने कहा पुत्रैषणा। क्या बोला,
पुत्रैषणा, पुत्रैषणा, क्या पुत्रैषणा। तो जैसे हमने पुत्रैषणा बोला तो क्या आप लिखेंगे, तो सर कहेंगे कि इसका पुत्र धन ऐषणा हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, पुत्र धन ऐषणा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, पुत्र धन क्या हो जाएगा, ऐषणा हो जाएगा। उसी तरह से एक नाम ले विचरैक्य, विचरैक्य। तो विचरैक्य का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप जानते हैं विचरैक्य क्या होता है, विचार होता है ना। तो हाँ, विचार नहीं होता है, क्या होता है, विचार होता है। और धन ऐक्य, ऐक्य नहीं होता है, यहाँ पे क्या होगा, ऐक्य होगा, तो विचरैक्य बन जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादातर मात्रा यहीं से टूटता है और यहाँ से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। वैसे ही और बात करें तो हम जैसे लिखते हैं कि परमौदर्य, ठीक है, परमौदर्य, परमौदार्य, हाँ परमौदार्य है। इसका कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे सर ये औ का मात्रा कहीं से टूटेगा, यानी कि परम होता है तो परम धन, औ आ रहा है तो औदार्य होता है, औदार्य नहीं होता है औदार्य होता है, तो परम धन क्या बनेगा, औदार्य बनेगा। वैसे ही अगर ले हम मृदौषध, क्या मृदौषध, तो मृदौषध कैसे बनाएंगे इसको, तो आप जो कहते हैं कि सर यहाँ से ही टूटेगा, यानी कि ये हो जाएगा मृद धन औषध। क्या होगा, मृद धन औषध हो जाएगा हमारा। ठीक है, मृद धन औषध हो जाएगा। उसी तरह से बात करें और एग्जाम्पल, तो जैसे आता है हमारा परमौजस्वी, परमौजस्वी, तो क्या होगा, आप कहेंगे कि फिर यहीं से टूटेगा सर, यहीं से तोड़िए इसको, तो ये हो जाएगा आपका परम धन, औजस्वी नहीं होता है ओजस्वी होता है। ऐसे भी नाम सुने हो आपके बिहार के नीतीश बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो बिहार में ओजस्वी का नाम आपने सुना ही है, जो चुनाव लड़ा था पिछली बार, कुछ वोटों से हारा था। तो ये ओजस्वी जो है ये आपके हो जाएंगे। तो परम धन ओजस्वी होता है, ना कि ओजस्वी होता है, इसलिए हमारा इसका संधि विच्छेद ये वाला होगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करें इसके अपवाद की, तो आज थोड़ा ध्यान रखिएगा, और जितने भी एग्जाम्पल करते हैं ये आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा बात करें फिर कि सर इसके अपवाद भी होते हैं क्या। हाँ, इसके अपवाद होते हैं। ठीक है, तो जैसे आता है हमारा क्या, शुद्धोधन, शुद्धोधन, शुद्धोधन। आप कहेंगे सर आप अजीब नाम लिखते हैं, तो देखिए शुद्ध शब्द लिखना होता है तो हिंदी में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ना कि वैसे करके सु आधा ध ऐसे करके। वास्तव में जो होता है आधा द होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका जो होगा शुद्ध, क्या होगा, शुद्ध धन ओदन। क्या बनेगा, शुद्ध धन ओदन। अब कहने का मतलब सर यहाँ पे तो आपका अ था, ध में क्या है, अ है, और फिर यहाँ पे जो है आपका क्या है, ओ है। तो सर और ओ किस में बदलना चाहिए था, अ में बदलना चाहिए था, लेकिन ये तो सिर्फ एक ही मात्रा में बदल रहा है। हाँ, इसीलिए इसको किस श्रेणी में रखा जाएगा, अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें भी आपकी कौन सी संधि है, तो वृद्धि ही संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। वैसे ही एक और है सुकोदन। क्या है, सुकोदन, शुद्धोधन से याद रखेंगे सुकोदन। तो सुकोदन में भी कौन सी संधि है आपकी, तो सुकोदन में आपका भी कौन सी संधि है, तो सुकोधन ओदन, इसमें भी आपकी वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। तो इसके अपवाद याद रखिएगा। उसके बाद से अन्नोदन, तो अन्नोदन जो होता है अन्न धन ओदन होता है। क्या होता है सर, अन्न धन ओदन। तो अन्न धन क्या हो गया, ओदन, ये भी आपका क्या होगा, क्या होगा, ये भी आपका, तो याद रखिएगा ये भी आपका अपवाद की श्रेणी में आता है। और ये संधि कौन सी होती है, तो आपकी वृद्धि संधि होती है। तो हमने बात कर लिया पूरा वृद्धि संधि के बारे में, इसका कैसे हम लोग जो है संधि विच्छेद करेंगे। आप थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, मोर देन प्रैक्टिस यू हैव टू क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।